और ये जी हो गया कैमरा सेट। अस्सलाम वालेकुम। आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा कि ये आजकल के उन नौजवानों के लिए है जो हाई स्कूल से अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो ए लेवल्स करके या 12वीं करके अभी आ रहे हैं बाहर। उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं समझूंगा कि ये उनके माँ बाप के लिए या उनके बड़ों के लिए जो उनके करियर के बारे में भी उनको बता रहे। तो प्लीज़ चलो उठो, अपने अम्मी अब्बू को लेके आओ, बड़ों को लेके आओ, मैं बड़ों से बात करूँ। तो हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बड़ों को मेरा। और हाथ मैंने इसलिए मिलाया कि मैं पहले से ज़रा माफ़ी मांग लूँ कि हो सकता है कोई गुस्ताखी हो जाए मुझसे। बात मुख्तसर से रखने की कोशिश करूँगा हमेशा की तरह, लेकिन 7-8 मिनट की वीडियो फिर भी नाना करते हुए बनी जाती है। तो बात ये है कि आपके बच्चे, आपके छोटे अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं, ठीक है, और एक चीज़ जो वो मिस कर गए हैं ना अपनी ग्रेजुएशन में से, नंबर 1 वो तो एक ग्रेजुएशन ही है इटसेल्फ, और दूसरा कि 5-6 महीने वो अपने टीचर्स के साथ नहीं बैठ सके जो उनको बिटर ट्रूथ्स या रियलिटीज़ बताएंगे उनके करियर से रिलेटेड। क्योंकि टीचर एक ऐसी नेमत है जो हर साल ग्रेजुएट होते बच्चे देखते हैं, ठीक है, वो हर साल देखते हैं कि जो हमारे हाथ से निकले हुए बच्चे थे वो अब क्या मुश्किलात से गुजर रहे हैं, अब उनको क्या देखना पड़ रहा है। तो वो चीज़ वो मिस कर गए हैं। अभी तो वो इस खुशी में बचे कि जी हम लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, बड़ी बात है और बहुत बड़ी बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, उनको मेरी तरफ से भी मुबारकबाद। लेकिन एक चीज़ जो अब उनको मुश्किल होगी आगे, वो है करियर, फ्यूचर के बारे में सोचने में इनको अब मुश्किल होगी। और वो काम किससे करना है, वो अब हम बड़ों ने करना है। तो आपके लिए प्लीज़ 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 मैं कहूँगा, हाथ में बार बार जोड़ रहा हूँ कि प्लीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों का फ्यूचर खुद ना डिसाइड करें। यकीन माने अब ये वो जनरेशन नहीं है जिनके सामने सब कुछ नहीं था, अब सारी चीज़ें खुली पड़ी हैं, अब सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। यूट्यूब की दुनिया ने आपको सब दिखा दिया है, आपके सोशल मीडिया ने आपको सब ऑलमोस्ट दिखा दिए। बाकी जो ठीक है एक्सपीरियंसेस जो है वो आपके ज़्यादा है, वो आप ज़रूर अपने बच्चों के साथ शेयर करें, उनको ज़रूर बताएं कि बाहर चल क्या रहा है, किस तरह एक दूसरे को खाने पे आए हुए हैं सारे, वो ज़रूर आप अपने बच्चों को बताएं। ये मैंने गाड़ी रोक दी है। तो देखिए, आपने अपने बच्चों को अभी बताना है कि अपने दिल की सुने, क्योंकि दिल जो कह रहा है ना वो उनका बिल्कुल ठीक कह रहा है। हो सकता है वो आर्ट्स की तरफ जाना चाह रहे हो सकता है वो किसी और फर्नीचर डिजाइनिंग की तरफ जाना चाह रहे हो, लेकिन आप उनको लगा दें एक स्टीरियोटिपिकल सोच पे, जो कि है लड़कों के लिए आइदर इंजीनियर और डॉक्टर्स एंड लड़कियों के लिए डॉक्टर्स, बस जो हमारी अब सोसाइटी में चलता है, जिसकी वजह से सैचुरेशन हो गई है मार्केट में बहुत ज़्यादा। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स इतने बन गए हैं कि वेजेस नीचे आ गई हैं। वेजेस नीचे आने की वजह से उनकी इम्पोर्टेंस कम हो गई है। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मुझे इस चीज़ का पता है कि अब मुझे बाहर जॉब में कितनी मुश्किल होती है। अगर आप एक अच्छी फैमिली से नहीं है, आपका बाप अगर आपको क्लिनिक नहीं खोल के दे सकते, तो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है अब इस सोसाइटी में डॉक्टर बनने में। आपको वैसे भी अगर एक डॉक्टर बनता है तो उसको एक बाहर जाके डिफरेंट एग्जाम्स देने हैं, ये करना है वो करना है, और एक मास्टर्स के बगैर तो डॉक्टर को डॉक्टर नहीं समझा जाता। तो एक नंबर 1 आपने पैसा बहुत इन्वेस्ट करना है इस चीज़ में, और नंबर 2 आपने इस चीज़ से प्लीज़ निकल आना है अब बाहर कि आप डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बने। इससे हट के दुनिया है, और इससे हट के दुनिया ही आपको कामयाब बनाएगी। एक अच्छी नेशन जो है उसके अंदर वैरायटी होती है, सिर्फ डॉक्टर्स या इंजीनियर्स उसमें नहीं बनते, उसके अंदर आर्ट्स के भी उतने ही लोग होते हैं, उसके अंदर बैंकिंग वाली साइड पे भी उतने ही होते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ तो अगर कोई अब कॉमर्स में जा रहा हो, नंबर 1 उसको तो ख़राब समझा जाता है कॉमर्स को, और नंबर 2 वो कहते हैं ये सीरियस नहीं है। वो भी सीरियस हो सकते हैं। मैं अगर अपना हॉस्पिटल शुरू करता हूँ तो मैं चाहूँगा कि मैं एक अकाउंटेंट को अकाउंट्स संभालने के लिए दूँ, ना कि मैं एक उस बंदे को दूँ जिसका बस एक्सपीरियंस हो लेकिन उसके बाद नॉलेज ना हो। तो हर चीज़ की नॉलेज उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना उसका एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने बच्चों को हर फील्ड के लिहाज से बताएं कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक। आपके एक्सपीरियंसेस इतने हैं कि आप बता सकते हैं, और फिर बच्चों को खुद ब्रेनस्टॉर्म करने दें, खुद उनको सोचने दें कि उनको क्या फील्ड चूज करनी है। और अभी भी 12वीं के बाद भी इट्स नॉट लेट, वो अभी भी अपनी फील्ड चेंज कर सकते हैं। मैं आपको एक इसकी एग्जांपल दूंगा, मेरे अपने घर की एग्जांपल है। मेरा भाई छोटा, उसे प्री मेडिकल अपनी रखी, उसने 12वीं अपनी प्री मेडिकल में की, लेकिन फौरी उसके बाद आके वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करना शुरू हो गया। वो क्यों था? क्योंकि उसकी लाइफ में खराबी के तौर पे मैं आया, माशाल्लाह, खराबी कहें या अच्छाई कहें, उसकी वो फॉर्चुनेट इनफ था कि उसको किसी ने सच्चाइयाँ बताई। मैं उसको
डॉक्टरेट की मैंने उसको एक एक चीज़ बताई कि क्या मुश्किलात है, मुझे आगे क्या नज़र आ रहा है, फ्यूचर क्या है, मैं जिनसे मिलता हूँ वो क्या है। तो उसको जब मैंने सारी किताब मैंने उसके सामने खोल के रख दी तो फिर उसको समझ आया कि यार ये एक मुश्किल चीज़ है और एक इतनी सैचुरेटेड चीज़ है कि उसके अंदर आपको नाम बनाना आपके लिए मुश्किल है। मैं एक डॉक्टर होकर मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ यार, यूट्यूब में अपना चलाने की कोशिश में हूँ, तो आप इसी पे देख लें कि यानी मैं कितना उस चीज़ को मैं ले रहा हूँ। वो मैं करता हूँ काम, मैं डॉक्टरी ज़रूर अपनी कर रहा हूँ, लेकिन मैं साथ साथ ये भी अपना लेके चल रहा हूँ बिकॉज आई नो कि वो इनफ नहीं है मेरे लिए, शायद मेरी सोच डिफरेंट है। तो आपको भी अपनी सोच डिफरेंट बनानी है। आपने अपने बच्चों को समझाना है कि बेटा सारी चीज़ें उतनी ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है उसका आइडल जो कोई डॉक्टर हो सकता है कोई इंजीनियर हो सकता है कोई पॉलिटिशियन हो। अच्छे पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं, सिर्फ करप्टेड नहीं होते। हो सकता है वो कोई इस तरह का काम करना चाह रहा हो जिसमें रिसर्च हो, तो रिसर्च पे जाने दे। रिसर्च से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। कौमें बढ़ती ही रिसर्च से हैं, नाम बनते ही रिसर्च से हैं। ज़्यादातर कौमों के, मुसलमानों के जो नाम बने वो आपकी 12th 13th सेंचुरी 14th सेंचुरी जो इन्वेंशंस हुई हैं। जाबिर बिन हयान का आपने नाम सुना है, इब्न सीना का आपने नाम सुना है, वो इन्वेंशंस करके आए हैं, वो रिसर्चेस करके आए हैं आगे। तो रिसर्च भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी बाकी चीज़ें ज़रूरी है, और हर फील्ड सोसाइटी में होनी चाहिए। आपके पास हर फील्ड का एक स्पेशलिस्ट होना चाहिए, तो हर फील्ड का उतना ही काम है। आप अगर कहें कि नहीं कंप्यूटर साइंसेस में तो पूरी ज़िंदगी पढ़ना पड़ता है, तो भाई बाकी चीज़ों में भी पूरी ज़िंदगी आपको पढ़ना पड़ता है। जितनी एडवांसमेंट अब हो रही है, आपको हर चीज़ की नई से नई किताबें पढ़नी पड़ती हैं। तो आपने प्लीज़ अपने बच्चों को अगर गाइडेंस देनी है तो इन चीज़ों का ख्याल अपने दिमाग में ज़रूर रखना है कि अगर आपने एज अ कॉम एक्सेल करना है दुनिया में, तो आपको हर चीज़ का अलग स्पेशलिस्ट चाहिए है। देखिए, आप अगर किसी को कुछ समझा रहे हैं तो लॉजिकल रह के समझाएं, ज़रूर उसको बताएं कि उसको आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपका बच्चा डटा हुआ है कि उसने ये चीज़ करनी है, तो ज़िंदगी भर का रिग्रेट ना रहने दें उसके माइंड में। उसको अपने पे ना लेके चले कि मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश थी 6 के 6 बच्चे, 7 के 7 बच्चे, 2 बच्चे मेरे डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। तो ये साइकी जो है वो हम लोग को प्लीज़ थोड़ी सी चेंज करनी है। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना कि आप अगर बच्चे से बात कर रहे हैं तो तरीके से बात करें, उसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि उसने जो करना है वो यकीन माने वो आपसे ज़्यादा ज़िद्दी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपका खून है। अगर आप ज़िद्दी है ना, तो वो आपसे डबल ज़िद्दी होकर आपको दिखा सकता है। तो ज़िद नहीं पकड़वानी है उसको, अपनी बात मनवानी है। अगर बात ठीक है तो अपनी बात। खाली डॉक्टर इंजीनियर बन के कौमें आगे नहीं जाती, आपको और बड़ा कुछ करना है। अपने बच्चों को एक फ्री विल देने की कोशिश करें। उनको एक दफ़ा उनकी रस्सी जो आपने खींच के रखी हुई है वो छोड़ के देखें। हो सकता है आपको बहुत बड़ा कुछ करके दिखा दें। मेरे माँ बाप ने मुझे कभी नहीं रोका कि तुम डॉक्टर हो तो तुम ये साइड बिजनेसेस क्यों कर रहे हो। मैंने ये चश्मों का बिजनेस मैंने किया हुआ है, मैं आपको इसकी भी स्टोरी बताऊंगा अपनी अगली वीडियोस में। लेकिन मैंने चश्मों का बिजनेस भी किया हुआ है, साइड बिजनेस अपनी स्टूडेंट लाइफ में। मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी करके मैंने देखी हुई हैं कि शायद मुझे वहाँ से रेवेन्यू आ जाए, और मुझे कभी रोका नहीं गया, क्योंकि एक टिपिकल सोच नहीं है मेरे दिमाग में कि मैंने एक ही चीज़ करनी है। मैं और बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मैं दुनिया में और बहुत आगे जाना चाहता हूँ, लेकिन वो आगे जाना कैसे है वो पता होना चाहिए मुझे। अगर वो नहीं पता तो फिर सोचने वाली बात है। और बड़े जो हैं वो देखिए, वो थोड़ी पुरानी सोच ज़रूर है, इसको आपने हार्श नहीं लेना, इसको रूड नहीं लेना, पुरानी सोच को थोड़ा सा चेंज करना। हमारे बड़ों को एक तो बड़ी जल्दी चढ़ जाती है कि यार तुम हार्श हो रहे हो, तुम ये कह रहे हो मुझे, तुम वो कह, तुम मुझे सीखने के लिए कह रहे हो, तुम्हारी ही ऐसी की तैसी। तो वो चीज़ नहीं करें। हो सकता है छोटा आपका कुछ आपको अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को खुले दिमाग से सोचें कि हो सकता है आपका बच्चा किसी और चीज़ के लिए बना हो सकता है वो सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर या कोई और आपकी मर्जी की मनपसंद फील्ड के लिए ना हो सकता है वो किसी और, उसका माइंड एक फिजिशियन वाला हो, फिजिसिस्ट वाला हो, आई एम सॉरी। हो सकता है वो एस्ट्रोनॉमी को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझता हो। डिफरेंट फील्ड हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि जहाँ तक आपका दिमाग महदूद है वहाँ तक उसका हो सकता है वो अगले एक्सेस पे सोच रहा हो, एक्स वाई एंड जी एक्सेस से हट के उसने कोई अपना बना लिया हो, डब्ल्यू एक्सेस, यू नेवर नो। हो सकता है वो ज़्यादा अच्छी सोच हो उसकी। कभी भी बच्चे के इंटरेस्ट से हटवा के उसको कोई चीज़ ना करवाना। नंबर 1, वो एक ज़िंदगी भर एक रिग्रेट में रहेगा कि मैं ये नहीं कर सका। वो आपको कोसेगा अगर ज़िंदगी में कुछ गलत होता है, ठीक है। आपने अपने आप को नहीं कोसने देना। बेशक आपकी औलाद है, बेशक आपका कोई छोटा है, आपने उसको अपने आप को नहीं कोसने देना। इस बात पे थोड़े से सेल्फिश हो जाए, और हो सकता है वो उस चीज़ में ज़्यादा एक्सेल कर जाए। और चौथी चीज़,
कि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम लोगों को दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, मैं एक दो और पेजेस देखता हूँ, मैं नाम नहीं यहाँ पे लेना चाह रहा, जो कि स्टडीज़ को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। वो कहते हैं बिजनेस करें, बिजनेस करें, बिजनेस करें। वहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, बिजनेस ज़रूर करें, बिजनेस लाजिम करें ज़िंदगी में। आप नहीं कर रहे, आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आपको बिजनेस करना ही करना है, लेकिन पढ़ाई आपकी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। आपका माइंड उतना ओपन नहीं होगा जो आपको पढ़ाई से होता है। तो देखिए, बिजनेस करने के लिए भी पहले पढ़ाई करनी है। आपको इस दुनिया को पहले समझने के लिए पहले पढ़ाई करनी है। एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री जो होती है वो एमई की डिग्री नहीं है, वो आपको इनसाइट्स दिखाती है कि आपने बिजनेस करना कैसे, आपने उसको चलाना कैसे, आपकी बोलचाल क्या होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपने उन भाइयों को कहूँगा, शायद वो किसी तरीके से मेरी ये वीडियो तक पहुँच जाए, तो उनको मैं ये बताऊँगा कि देखिए, पढ़ाई को भी आगे लेके चलवाएं। ये नहीं कहें कि पढ़ाई जो है वो ज़रूरी नहीं, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 प्रायोरिटी पढ़ाई है। ये हम लोगों को, हम यंगस्टर्स को बहुत लेट समझ आता है, लेकिन जब तक, अब आप देखें, दुनिया वो आ गई है कि जब तक आप मास्टर्स नहीं ना कर लेते तब तक कुछ नहीं बनता। मास्टर्स करते हैं तो आपकी कोई वैल्यू बनती है, नहीं तो आप सिंपल एक डिग्री होल्डर हैं और कुछ नहीं है। आप अपनी पढ़ाई करें अच्छे तरीके से और अपने आप को दुनिया में एक्सेल होता देखें, अपने आप को दुनिया में आगे जाता हुआ देखेंगे। हो ही नहीं सकता कि आप ज़िंदगी में आगे ना जाएं अगर आप पढ़ाई करें। तो प्लीज़ अपने दिमाग को खोलने की कोशिश करें। और ये वाला जो अब इनका फेज़ जो चल रहा है बच्चों का, क्योंकि मैंने आपको फिर से बताया कि वो अपने कॉलेज के आखिरी दिन एंजॉय नहीं कर सके, और उस एंजॉयमेंट के साथ साथ आपको बहुत नॉलेज मिल रही होती है। मेरे ख्याल में हमारे स्कूल सिस्टम्स में वो चीज़ कम है। हम लोग तो पार्टियाँ कर करके आखिरी दिन गुजार देते हैं, लेकिन आपको बहुत नॉलेज मिलती है आखिरी दिनों में। और एक और चीज़ आपने बच्चों को करानी, वो जिस फील्ड का आपको बताया कि मेरा उसमें दिल है, आपने उसके रिलेटेड बंदे से उसको मिलवाना ज़रूर है। इतना आप कर सकते हैं, इतनी आपकी जान पहचान होगी, या आप किसी बंदे को इर्द गिर्द आपने देखा होगा, तो इतना आपने ज़रूर करना, उस बंदे से आप जाके उससे मिलवाएं, उसको रियलिटीज़ बताएं और उससे कहें कि बेटा इस पर रिसर्च करो, देखो गूगल पे देखो, यूट्यूब पे देखो, लिंक्डइन पे देखो, जगह जगह पे लोगों को ईमेल्स फेंक दो। मैं रोज़ उठ के अपनी ईमेल देखता हूँ यार, आप मुझे ईमेल कर लो, मैं आपको अपनी फील्ड की रियलिटी बताऊंगा। मेरी ईमेल आप बेशक इधर से नोट कर लो, drzarkhan@outlook.com है, DRZARAKHAN@outlook.com। अब मुझे ईमेल करो, मैं आपको जवाब दूंगा, फौरी जवाब दूंगा मैं आपको। तो अपने दिल खोले रखें। अपनी करियर काउंसलिंग, अब आपने काउंसलिंग बच्चों की इस टाइम पे ज़रूर करनी है। इस टाइम पे करियर काउंसलिंग उनको चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल फेज से अभी गुजर रहे हैं, क्योंकि उनके पास दुनिया भी खुली नहीं पड़ी, चार महीने से घर पे हैं, और अब उनकी मेंटल डिप्रेशन शुरू हो जाएगी। और मेंटल डिप्रेशन मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन मैं फिर कहूँगा, इट इज़ रियल। इस उम्र से मेंटल डिप्रेशन के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, तो आपने उसमें अपने बच्चे को प्लीज़ नहीं जाने देना। मेरा मैसेज इतना सही था, और आप अपना बहुत ख्याल रखें। आई होप आपको ये मीनिंगफुल लगा होगा, आप लोग को ये नॉलेज वाला लगा होगा ये मैसेज। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, क्योंकि मुझे उससे पता लगेगा कि कितने असल में पसंद कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आती है, नो प्रेशर, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को दबा दें। मेरी वक्तन फ़वक्तन वीडियोज़ आती रहेंगी। अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिए, और आजकल के बच्चों का तो ख़ास तौर पर ज़रूर ख्याल रखें। बहुत फ्रेजाइल सी जनरेशन है। अल्लाह हाफ़िज़।